हिंसा रोकने के लिए सभी पक्ष आगे आएं। किसी भी हाल में हिंसा को रोका जाना चाहिए। समान अधिकारों का सम्मान किया जाए। बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं की स्वतंत्र जांच हो और जवाबदेही जल्द से जल्द तय की जाए। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयान सामने आया है बांग्लादेश के हालात को लेकर। और देखिए बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर, क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान देने का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और छात्र नेताओं के बीच ये बड़ी बैठक चली है। गरीबों के बैंकर के नाम से मशहूर हैं यूनुस, मोहम्मद यूनुस, और माइक्रो फाइनेंस में जो महारत हासिल है उसको लेकर नोबेल प्राइज भी उनको दिया गया। और अब यह फैसला लिया गया है कि अंतरिम सरकार का जो मुखिया है वो उन्हें चुना गया है, यानी कि उनके हाथ में अंतरिम सरकार की कमान होगी। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अंतरिम सरकार में हिंदुओं का क्या होगा। क्या अर्थशास्त्री यूनुस अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रुकवा पाएंगे? मोहम्मद यूनुस को कमान दी गई है और हिंदुओं पर अभी भी हमले लगातार हम देख रहे हैं। क्या हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम अंतरिम सरकार उठाएगी? क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही ये हिंसा रुकेगी? ये दौर थमेगा? क्या मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी पर विराम लग पाएगा? ये है बड़ा सवाल। और सवाल यह कि क्या हिंसक कट्टरपंथियों पर लगाम लग पाएगी जिन्होंने पूरे बांग्लादेश को जला के रख दिया है। शेख हसीना के आरक्षण वाले फैसले से आखिर हिंदू टारगेट पर क्यों हैं? और देखिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर जिक्र यह हो रहा है कि एक तरफ आरक्षण को लेकर शेख हसीना सरकार का विरोध था, लेकिन शेख हसीना के वहां से निकल जाने के बाद अब हो क्या रहा है कि जो हिंदू हैं उनको टारगेट पर लिया जा रहा है। पूरा बांग्लादेश आज जल उठा है। तो मकसद क्या था इन लोगों का, छात्र नेताओं का, जो हम देख रहे 1-1.5 महीने से विद्रोह हो रहा था, विरोध हो रहा था? अशोक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तारा साहब, आप ही से सवाल था जी। आप क्या समझ पा रहे हैं अभी इस हालात की वजह क्या नजर आ रहा है? मैं ये सुना है, देखा है, पढ़ा है, ये सब जो आप क्या करना चाहिए हम उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो ये हुआ है इसकी जड़ क्या है? ये जड़ ये है कि पाकिस्तान ने कभी बांग्लादेश को अपना अलग नहीं किया, वो पाकिस्तान ही बनाना चाहता है। और वो जो सोचता है कि यह सोचा क्या किया है इस्लामिक ने कि ये हिंदुओं फौज जो है, भारतीय फौज जो थी, उसकी वजह से ही ये जो है बांग्लादेश बना है। इसलिए जो इस्लामी फौज, पाकिस्तानी फौज जो है वो बांग्लादेश के अंदर अपना इस्लामिक राज फैला जाती है। और जो हिंदुओं की वजह से उनको ये ईस्ट पाकिस्तान छुड़ा था, उनको वो बर्बाद करना चाहती है। और जो लीग पार्टी है वो भी, क्योंकि वो प्रो है, वो सब रिलीजन को, धर्म को लेकर चलना चाहती है, इसलिए उसको एलिमिनेट करते हैं। और इसके अलावा ये मत भूलिए जो आज दुनिया के अंदर लड़ाई हो रही है उसके अंदर जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं वर्ल्ड को, और साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट करना चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता था वो इतना इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री स्ट्रांग हो रहा था जो कि उन पावर को नहीं था। अभी कुछ दिन पहले जब शेख हसीना चाइना गई तो चाइना ने 2 प्रोजेक्ट उसको दिए बड़े बड़े, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और बल्कि एक दिन पहले ही वापस आ गई और वो प्रोजेक्ट उन्होंने भारत को दे दिया। ये और जैसे नेपाल में प्रो चाइना है जी, ये मत भूलिए कि चाइना जो है वो उसके अंदर प्ले कर रहा है और पाकिस्तान कर रहा है, बाकी इस्लामिक कंट्रियां भी सपोर्ट कर रही हैं। और जो एक सबसे बड़ी सुपर पावर है वो भी कर रही है। क्यों कि इन सब को जो है पाकिस्तान एक इस्लामिक बनाना है, मिलिट्री बनाना है जो उनके रूल के नीचे रहे, और साउथ ईस्ट पैसिफिक एशिया और जो है इंडियन ओशन को डोमिनेट करना है, जिससे कि भारत स्ट्रांग ना सके और वो वर्ल्ड के अंदर पाव कर सके। ये बहुत बड़ी बात आपने कही सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अब भारत के में जो बांग्लादेश और दूसरी जगह है वो बाकी कंट्रियां इंश्योर करना चाहती हैं कि हिंदुओं को बांग्लादेश से अलग किया जाए, जिससे और बर्बाद किया जाए, वो जो बदला है 71 का वो लिया जाए, और साथ ही उसके अंदर मुस्लिम स्टेट बनाई जाए और स्ट्रॉन्ग स्टेट
बुलाया बिल्कुल, पाकिस्तान इस बदले की तैयारी बरसों से कर रहा था। 6 साल पहले से तैयारियां चल रही थी और अब वो तैयारियां अमल में लाती हुई हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के मद्देनजर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निजेश अवस्थी जी, क्या ये एक बड़ी वजह है जिसका जिक्र अभी तारा साहब ने किया? पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की तो तमाम खबरें सामने आ ही रही हैं। बांग्लादेश अभी तक, बांग्लादेश का राजधर्म जो है वो भले ही इस्लाम रहा लेकिन मुल्क सेकुलर रहा। बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री रहा। वहां पर सभी धर्मों के लोगों के लिए समान अधिकारों की पैरवी की जाती है। वहां का कानून ये कहता है।